इसलिए हिल जाता है। ओके हाँ ठीक है। तो लास्ट अपन स्टार्ट कर रहे थे, लास्ट जो कल हमने टॉपिक किया था दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म ऑफ मूविंग चार्ज। यहां तक अपना टॉपिक हो गया था। अभी तक अगर कुल मिला के बात सेटअप करें तो हमने कितना कर लिया है कि सर मूविंग चार्ज, अगर मूविंग चार्ज है तो वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या बनाती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट क्या बनाती है, चेंजिंग क्या, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। कल को फिजिक्स का एक बहुत अच्छा नियम है, जैसे का तैसा। आज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, तो अगले एक दो चैप्टर बाद में ये भी बोलूंगा आप लोगों को कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी तो चार्जेस को चलाएगी, और चार्जेस के चलने से क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंडक्शन करंट। जनरेटर जैसे काम करता है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा भी है। ओके तो मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है उसे हम मैग्नेट कहते हैं। एंड आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए हमारे पास अलग अलग लोग आए जिन्होंने हमें बताया। एक ऑस्ट्रेड आया जिसने सिर्फ एक्सप्लेन किया मैग्नेटिक फील्ड बनती है। प्रूफ किसने किया, कैलकुलेट किसने किया, तो बायोट सवाट लॉ। ठीक है सर, ये हो गया। एंड दूसरा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हमने क्या पढ़ा अभी तक और कैसे फ्लो चार्ट बनता जा रहा है। अब जिसको जहां पे दिक्कत है कि सर मेरे को बायोट सवाट समझ नहीं आया, लॉ और उसके एप्लीकेशंस, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ एंड देयर एप्लीकेशन, ये पूरा एक सेटअप होना चाहिए। यहां तक आपने पढ़ लिया है, क्या चीजें ओके है, कोई दिक्कत नहीं। ओके आज हम अपने टॉपिक पे जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। एक मूविंग चार्ज है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया चीजें की कि सर अगर कोई चार्ज चल रहा है, चार्ज इज मूविंग, अगर एक चार्ज चल रहा है तो वो क्या बना रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, वो भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसने किसको जन्म दिया, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड के बनते ही ये खुद क्या बन गया, मैग्नेट। और अगर ये मैग्नेट किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, यानी किसी पे क्या कह सकता हूं, एक्सटर्नल। एक तो उसने खुद ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई और वो आ किस में रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। जैसे कि हम खुद की क्या बनाते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड बनाते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा किसी ग्रेविटेशन फील्ड है, अर्थ की, तो अर्थ हमें क्या करती है, फोर्स एक्सपीरियंस कराती है, अट्रैक्शन फोर्स करवाती है। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि एक मैग्नेट था, यानी कि क्यों, मूविंग चार्ज होने के कारण उसने क्या गेन कर लिया है, मैग्नेटिज्म। और अगर उसको किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आओगे तो उसे क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। उसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स। रख दो इसको बस। ये बात क्लियर होगी कि मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे देखिए। तो जब ये बात आपको समझ में आ गई कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है, तो कितना फोर्स लगता है, कैसे काम करता है, चीजों को समझना। सर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो किसी चार्ज पे लग रहा है, जिसका चार्ज कितना है, Q। वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से अगर वो चल रहा है, तो द लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। Fm यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B। B क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
बी एंड दिस एफ एम इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। यानी कि कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? साइन कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि वो वर्टिकल देगा अपने को, वो वर्टिकल अप्रोच देगा, क्योंकि पैरेलल पे तो मैग्नेटिक फील्ड लगती नहीं है। सपोज करो कहीं से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ठीक है, अब चार्ज भी अगर ऐसे चल रहा है, चार्ज ऐसे ही चल रहा है, तो ऐसे के अंदर वो क्या करेगा, उसके जो फील्ड बन रही होगी वो उसके परपेंडिकुलर आएगी नहीं। दैट्स वाई वो क्या करेगा, उसको फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो अपन देख सकते हैं कि फोर्स जो लगती है बॉडी पे वो चार्ज B और V साइन थीटा के क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो एक सिंपल फॉर्मूला बन रहा है मैग्नेटिक फोर्स का, सर Q V B साइन थीटा, जिसे हम बोल सकते हैं Q V वेक्टर क्रॉस। तो किसी चार्ज पे जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q V B साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो एक मूविंग चार्ज पे लगने वाला फोर्स Q V B साइन थीटा होता है। अगर वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, V से, कितने चल रहा है, V से, कितनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यहां पर जो B है वो क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन V एंड B, V और B के बीच का एंगल। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, V की तरफ हाथ करेंगे, V की तरफ हाथ करेंगे, घुमाएंगे कहां, B की तरफ, V क्रॉस B, V क्रॉस B, जो डायरेक्शन होगी वो कौन बताएगा, थंब बताएगा उसकी डायरेक्शन, V क्रॉस B, आपको बताया था पैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये वो फोर्स है जो किसी मूविंग चार्ज पे लग रही है इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ये बात आप लोग को? ठीक है, अब इसकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा शुड बी 0 डिग्री। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q V B साइन 0 डिग्री, यानी कि क्या हो गया, यानी कि V और B की डायरेक्शन कैसे हो जाए, पैरेलल। जैसे बताया था थोड़ी देर पहले कि यहां पे चल रहा है B, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी हुई है, दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल को मैंने कुछ इस डायरेक्शन के अंदर छोड़ दिया V वेलोसिटी से Q को, तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही होगी, 0, कोई फोर्स नहीं लगेगी उसके ऊपर। वैसे मैंने बताया था एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो ये अपने एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रहा होगा, 0 मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? ठीक है सर, Q इज इक्वल टू V, मतलब 0 हो जाएगा आपके पास में। सेकेंड कंडीशन क्या आ सकती है, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 हुआ तो हम सब जानते हैं साइन 90 डिग्री इज 1, यानी कि जो फोर्स लग रही थी वो क्या लग रही थी, Q V B साइन थीटा, Q V B साइन थीटा। और इसको मैं 90 डालूंगा तो क्या बन जाएगा, Q V B, और इसको इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो क्या बना, Q V B। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम फोर्स। ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम फोर्स। किसी चार्ज पार्टिकल पे, किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे कब मैक्सिमम फोर्स लगती है, जब उसकी वेलोसिटी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर। यानी कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो, कुछ इस तरीके की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, एंड चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा हो, कुछ ऐसे। चार्ज पार्टिकल कितने एंगल को क्रिएट करता हो जा रहा हो, 90 डिग्री। इस कंडीशन पे उस पे क्या लगने वाली है, मैक्सिमम फोर्स। दो कंडीशन समझ आ गई सर। 180 पे क्या हो जाएगा, अरे साइन 180 0 होता है, तो पैरेलल जाए या एंटी पैरेलल जाए, पैरेलल जाए या एंटी पैरेलल जाए, हमेशा ही क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से देखना, इसके मोशंस ऑफ अ चार्ज। अब इसको हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ मूविंग चार्ज।
मोशन ऑफ मूविंग चार्ज इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कैसे मोशन करेगा, कैसे मूव करेगा, ध्यान से देखना, चीजों को बहुत ध्यान से समझना। सर अभी अभी आपने बताया, ये आपके पास में क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है v वेलोसिटी से, उसका चार्ज कितना है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा क्यू की जगह अल्फा पार्टिकल भी आ सकता है, हीलियम पार्टिकल भी आ सकता है, हाइड्रोजन पार्टिकल भी आ सकता है, प्रोटॉन भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है। ठीक है, जैसे यहां जो फोर्स आया वो क्या रहा है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो वेक्टर फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इफ क्यू इज पॉजिटिव, अगर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, तो आंसर जो फोर्स होगी वो भी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि v क्रॉस b। बट इफ q कैसा हो जाए, लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन रहा तो उस वक्त फोर्स कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, अब इसको फोर्स क्या लग रही है, कैसे निकालोगे सर, राइट हैंड रूल, v क्रॉस b, v क्रॉस b, फोर्स कहां लगी, अंदर की तरफ। इस पार्टिकल को फोर्स का लगी, पर सर इलेक्ट्रॉन हुआ तो, मान लो इस चार्ज की जगह मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो भी कैसे निकालूंगा सर, v क्रॉस b, तो फोर्स का लगी अंदर ना सर, गलती है, क्यों नेगेटिव है, तो पहले आंसर निकालना v क्रॉस b, अंदर आंसर आया था लेकिन चार्ज कैसा है, नेगेटिव, आंसर को क्या कर देना, उल्टा। तो अगर मैं इस कंडीशन में बोलूं आपको, एक पॉजिटिव प्रोटॉन जा रहा है तो उसको फोर्स क्या लगेगी, इनसाइड, इलेक्ट्रॉन जा रहा है आउटसाइड। समझ आएगी बात, डायरेक्शन निकाल लोगे राइट हैंड रूल से, ओके कोई दिक्कत नहीं। वापस आओ सर, चलिए वापस बात करते हैं। सर ये रहा चार्ज पार्टिकल, अभी मान के चल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स कहां लगेगी सर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, हाथ को ऐसे खोला, v, b कहां है वहां, तो v क्रॉस b। अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां होती तो क्या करता, v क्रॉस b, वहां है तो v क्रॉस b अंदर। तो इसको जो फोर्स लग रही है वो कहां की तरफ लग रही है, वैसे दिखा रहा हूं तो डायग्राम में अलग दिख रहा होगा, लेकिन इसको जो फोर्स लग रही है वो कहां की तरफ लग रही है, अंदर की तरफ। क्या लग रही है, अंदर की तरफ, यानी कि परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। यानी कि मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। वो हमेशा ही क्या होती है, वेलोसिटी के क्या होती है, परपेंडिकुलर। वेलोसिटी के हमेशा ही क्या होगी, परपेंडिकुलर, फिक्स है, क्योंकि जहां पे भी v आएगा, आप इसको देखते थे 10th क्लास के अंदर सर अपनी तीनों उंगलियां खोलते थे, अगर मैं इसको अपनी तीनों उंगलियों से खोलूं तो ये क्या होता है, v क्रॉस b। और आपको अगर याद आ रहा है, अगर फोर्स का फॉर्मूला, तो हम लेफ्ट हैंड रूल लेते थे, राइट हैंड लेते थे, लेफ्ट हैंड रूल थे, वेरी गुड। तो उसके अंदर हम क्या बोलते थे सर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ करंट, सर करंट तो है नहीं, अरे जहां चार्ज चल रहा है वही करंट चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज, यानी जहां डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वही। तो देखो चेक करो तो एक बार, सर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ओके सर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स एक्ट ऑन इनसाइड, जो मैं अपने राइट हैंड रूल से बनवा रहा हूं, एक ही तो बात है, तुम अपनी उंगलियों से करते थे इस तरीके से। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है सर, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही रही, फोर्स कहां लगेगी, आउटसाइड। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मुझे इंटरेस्ट इसमें, मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। यानी एक ऐसी फोर्स आ गई है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। क्या पहले सुनी है, क्या कोई ऐसी फोर्स सुनी है पहले जो अपनी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है? मारेगा यार, ठंडा पानी एकदम बर्फ वाला। क्या कभी ऐसी फोर्स सुनी है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या हुआ उसको? ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वेरी गुड। एक आपको चीज पता चली कि सर आपने एक सिखाया था जब आप 11th क्लास में पढ़ा रहे थे, तो आपने बताया था ये पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने पकड़ के खींचा, बोल यहां आ जा, तो वो कहां चला गया? यहां। फिर मैंने बोला, फिर मैंने अपनी तरफ बुलाया तो वो ऐसे चला गया, फिर मैंने अपनी तरफ बुलाया तो ऐसे चला गया, फिर बुलाया अपनी तरफ तो यहां चला गया, एंड मजबूर हो गया क्या करने के लिए? सर्कुलर मोशन। जैसे ही बात वापस याद आई और जब मैंने दोनों चीजों को जोड़ा तो मुझे पता चला एक मूविंग चार्ज को जब किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हैं उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, और अगर परपेंडिकुलर होती है तो मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फोर्स इज behave like centripetal, वो किसके तरह काम करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जैसे ही मुझे ये बात समझ में आई तो मैंने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स तो होती है mv²/r, और ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कौन प्रोवाइड करने वाला है? मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला हो गया QVB। जब मैंने मैक्सिमम फोर्स साइन थीटा नहीं लगा रहा, क्यों? मैक्सिमम फोर्स से बात कर रहा हूं, जब वो परपेंडिकुलर आया था मैक्सिमम फोर्स, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम फोर्स। ओके, यानी कि mv²/r इज इक्वल टू QVB। अगर मैं चाहूं तो एक v से एक v उड़ाऊं, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, बन जाएगा QBr/m। मैं पार्टिकल की क्या निकाल सकता हूं? वेलोसिटी। अच्छा सर, वो घूमेगा, सर्कल में घूमेगा, मैं उसका रेडियस निकाल सकता हूं, मैं उसका रेडियस निकाल सकता हूं, कितना हो जाएगा? Vm/QB। ठीक है सर, द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन r, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन r। जितना ज्यादा रेडियस पे कोई घूम रहा होगा उसकी उतनी ज्यादा वेलोसिटी, क्योंकि q इज कांस्टेंट क्वांटिटी, b इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, m मास कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, डिपेंड्स ऑन r। r रेडियस, v वेलोसिटी, गिवन वेलोसिटी, m मास ऑफ द बॉडी, जिस इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास, अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल का मास, QB। तो अगर मैं देखूं तो आप चीजें देख रहे हैं कि m q पे डिपेंड कर रहा है, ये Q/m रेशो आप सबने निकाला है केमिस्ट्री के अंदर, Q/m रेशो, अल्फा पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, हीलियम का, सबका निकाला हुआ। चलो देख और बता दूंगा, ठीक है सर। वेलोसिटी आ गई, ये क्या आ गया? रेडियस। ठीक है सर, चक्कर मार रहा है, घूम रहा है, तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 2πr, विद विच वेलोसिटी? v। तो 2π अपॉन v, r की वैल्यू सर आपने निकाली अभी, Vm/QB, v से v गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2πm/QB। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। यानी कि इलेक्ट्रॉन, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं, तो वेलोसिटी से मैटर नहीं करता, मैं चाहे 30 की स्पीड से फेंकूं चाहे 60 की स्पीड से फेंकूं, एक चक्कर लगाने में दोनों इक्वल टाइम लेंगे, एक चक्कर कंप्लीट करने में इक्वल टाइम लेंगे। देखो कितना शानदार फिजिक्स है। एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही अल्फा पार्टिकल है, एक को 60 से फेंकूं, एक को 80 से फेंकूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड जो घूम के चक्कर काटेंगे सेम काटेंगे, टाइम पीरियड विल बी सेम। और ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पता है कहां लेके जा रहा है? रदरफोर्ड।
रदरफोर्ड ने बोला कि अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट करी, किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल पे। कैसे की? हाथों से पकड़ पकड़ के अल्फा पार्टिकल फेंके। कैसे? इंस्ट्रूमेंट बनाया। कैसे फेंके होंगे सोचो। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी, तब जाके उसने ऑब्जर्वेशन लिखे एटम ऐसा होता है, एटम वैसा होता है। अरे बम्बार्डमेंट करी कैसे? कैसे बम्बार्डमेंट करी? उसने सोचा कैसे किसी पे फेंक सकते हैं, तो उसने बोला लो एक पत्थर लो, पत्थर पे रस्सी बांधो, घुमाओ, घुमाते रहो घुमाते रहो, जब बहुत हाई स्पीड का हो जाए तो रस्सी छोड़ दो, टेंजेंट के थ्रू जाती है, टेंजेंट के थ्रू जाती है। तब जाके उसने क्या बनाया? एक डिवाइस बनाया कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बनाया, दो मैग्नेट रखे बड़े बड़े। अब सिलेबस हट चुका है, करा नहीं रहा हूं। साइक्लोट्रॉन हट चुका है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हट गया, मतलब सीबीएसई से हटा दिया, उस टॉपिक को हटा दिया, लेकिन सुन लो ऐसे ही मन कर रहा है तो बता देता हूं। क्या बनाया उसने? डिस्क बनाई, खाली खोखली इस तरीके की डिस्क बनाई, इस तरीके की डिस्क बनी, खाली खोखली डिस्क बनाई दो, इस तरीके से, ठीक है। उनको जोड़ दिया किसी एसी तार से, एसी सोर्स से, और ऊपर लगा दिए क्या? मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बड़े बड़े मैग्नेट लगा दिए। यहां पे मैं बना नहीं रख पा रहा, यहां मैग्नेट्स लगाए, जैसे कि दो डिस्क लगाई और ऊपर मैग्नेट लगा दिया। फिर उसमें इलेक्ट्रॉन को नहीं फेंका, प्रोटॉन को फेंका, अल्फा पार्टिकल को फेंका। अल्फा पार्टिकल क्या करेगा? घुमाएगा उसको। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल क्या करता है? घूमता है। वो घुमा, ठीक है। जब घुमा और तेज चलाया उसको, और तेज घुमाया, बहुत स्पीड में घुमा के फिर यहां पे क्या बना दिया? एक विंडो बना दी छोटी सी, और फिर वहां से घूमता घूमता उसको क्या कर देते थे? बाहर फेंक देते। तो घुमा घुमा के बाहर फेंकते थे, किससे? साइक्लोट्रॉन गन से। वो घुमाते कैसे थे? क्या हुआ? रुक गया? क्या हुआ? अच्छा ये रुका ना, हाँ। अबे सही यार, अब हाँ आ रहा ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो पंखे वर्क नहीं करते क्या जनरेटर पे? पंखे तो ऑन कर लिया करो। मेरा चला के रखा करो एटलीस्ट। हाँ सुनो, तो आप देख सकते हो साइक्लोट्रॉन, जो आपका साइक्लोट्रॉन है वो कैसे वर्क करता था? इस तरीके से। मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, चाहते हो क्या पूरा सुनना? बड़ा इंटरेस्टिंग था, सुनना है? चलो मैं पूरा ही पढ़ा देता हूं। वेरी गुड कॉन्सेप्ट। इसका कंस्ट्रक्शन बनता था कुछ ऐसा। ये तो लगते थे बड़े बार मैग्नेट्स। बार मैग्नेट क्या मतलब? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, जिसने मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना दी? इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड बना दी। फिर दो डिस्क, मतलब इसका डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। एक डिस्क, दूसरी डिस्क ऐसे लगेगी, दो डिस्क ऐसे लगेंगी, मैग्नेट्स ऐसे लगे थे, दो डिस्क ऐसे लगाई, मैग्नेट ऐसे लगाए, वो कुछ इस तरीके से दिखते थे आपके पास में। ये इस तरीके से डिस्क, इन दोनों को कनेक्ट किया किसी एसी सोर्स से। एसी सोर्स से करूंगा तो क्या करेगा? जैसे एसी से, एसी में क्या था? पहले तो पॉजिटिव पल्स चलती है, तो अगर मेटल के किसी से जुड़ी हुई है तो यहां पर क्या जाता था? प्लस, यहां क्या जाएगा? माइनस। इनके बीच में मैंने किसको रख दिया? अल्फा पार्टिकल को। यहां रख दिया मैंने अल्फा पार्टिकल को। जैसे ही अल्फा पार्टिकल को बीच में रखूंगा, यहां पर क्या बनी हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को क्या लगाती है? फोर्स। कितना फोर्स का फॉर्मूला? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ई बनी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल भागेगा, सीधा भागेगा,
जैसे ही सीधा भागकर घुसेगा किसके अंदर, इस डिस्क के अंदर, डिस्क में जाती इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, किसी खोखले मेटल के स्फेयर में या फिर किसी खोखले होलो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो जैसे ही ये वाला अल्फा पार्टिकल इस डिस्क के अंदर एंटर करेगा, तो एंटर की इसकी कितनी वेलोसिटी हो गई, v। क्लियर, v वेलोसिटी हो गई। अब जैसे ही एंटर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ, कौन बची है, मैग्नेटिक फील्ड तो बची। मैग्नेटिक फील्ड किसी होलो उसके अंदर तो बसती है होती है। वो क्या करेगी, इसको घुमाएगी। देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट, इधर देख, ये घूमा, घूम कर आया, जैसे ही बाहर निकला, पहले से कितनी वेलोसिटी थी, v तो थी क्योंकि पहले दी थी, फिर से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, क्यों, क्योंकि अब ये प्लेट चेंज हो गई। तो पहले यहाँ प्लस था, तो ये प्लस था, ये माइनस था, अब इसका करंट चेंज हो गया, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये सारे प्लस प्लस हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, माइनस। देखो कितना ब्यूटीफुल सिस्टम बनाया हुआ। इस चार्ज पार्टिकल को फिर फेंक के मारेगा ये और आगे तक, और पुश करेगा इसको, स्पीड बढ़ाकर किसमें घुसा देगा, सेकंड डिस्क में घुमा देगा। और मजे की बात देखना, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा। तो पहले इसने एक छोटा चक्कर मारा था, अब इसकी वेलोसिटी v नहीं है, अब इसकी कितनी है, 2v, तो ये बड़ा चक्कर मारेगा, समझ। फिर निकलेगा कितनी स्पीड से, 3v से, और बड़ा चक्कर मारेगा, फिर 4v से और बड़ा चक्कर मारेगा। और एक समय बाद ऐसा विंडो आएगा, जैसे मैं यहाँ पे घूम रहा, छोटा छोटा घूमता एक टाइम इतना आएगा कि घूमता हुआ शीशे को तोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। तो उसी तरीके से ये यहां से विंडो से निकलेगा और अपने टारगेट को हिट करेगा जाकर। क्या लॉजिक समझ में? साइक्लोट्रॉन, इसे क्या कहते थे, तो मोशन ऑफ अ मूविंग चार्ज इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, सर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, कितना फोर्स एक्वायर कर रहा है, qvb। वो qvb परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, और अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो बिहेविंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। वो किसकी तरह काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। और अगर कोई बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है तो ये क्या करेगा, रोटेशन करना स्टार्ट करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा। और जब ये घूमता है, अगर ये घूमेगा तो सर्कुलर पाथ करेगा, तो उसका रेडियस होगा। सर ये रहा फॉर्मूला, कितनी वेलोसिटी से घूमेगा, ये रहा फॉर्मूला। टाइम पीरियड कितना लेगा एक चक्कर लगाने के लिए, जैसा अभी बोला ना कि सर एसी करंट है, तो इसको भी सेट किया हुआ था कि सर कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, टाइम पीरियड निकाला पहले। तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी से फर्क ही नहीं पड़ता, तो सेट कर दिया। हर 30 सेकंड के बाद में वो क्या कर रहा था, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। 30 सेकंड में निकल कर आया, हाफ सर्कल मारा, चेंज कर दिया, फिर निकल कर आया, फिर चेंज कर दिया। बहुत शानदार डिवाइस था साइक्लोट्रॉन। बंद हो गया, अब इससे अच्छे एडवांस आ गए। पुराने टाइम में ऐसे कुछ करते थे साइक्लोट्रॉन से, ठीक है। टाइप पीरियड, सर कल को फ्रीक्वेंसी पूछ ली तो सर 1/t कर लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, QB डिवाइडेड बाय 2πm हो जाएगा, पक्का। चलिए क्वेश्चन लिखिए, चलो क्वेश्चन की रफ कॉपी में लिख लिया आप लोग। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल moving inside uniform magnetic field, ठीक है, परपेंडिकुलरली। यानी कहना ही चाहता हूं सर दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं ये क्या है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर, ठीक है। यहां मैंने एक चार्ज को भेजा, यहां किसको भेज रहा हूं, प्रोटॉन को, और एक किसको भेज रहा हूं,
अल्फा पार्टिकल को, ये अंदर जाएगा तो घूमेगा, ये अंदर जाएगा तो भी घूमेगा, दोनों का रेशियो बताओ कितना कितना होगा। तो सॉल्यूशन अगर करें तो फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या है, उसका चार्ज कितना होता है, E के बराबर मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मान लेते हैं कितने के बराबर है, M के बराबर। तो सर रेडियस का फॉर्मूला भी अभी आपने सिखाया, Vm, Vm अपॉन क्यू बी, Vm अपॉन क्यू बी, तो कितना हो जाएगा, Vm अपॉन क्यू की जगह क्या लिख दूंगा, E बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर अल्फा आर कितने के बराबर हो जाएगा, V, M की जगह क्या लिखूंगा, अच्छा अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, हीलियम के बराबर, यानी कि 4m के बराबर, 4 प्रोटॉन होते हैं अल्फा में, तो कितना हो जाएगा 4m अपॉन क्यू की जगह लिख दूंगा 2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास कितने चार्ज होते हैं, 2 प्रोटॉन, यानी कि 2e अपॉन बी, तो कितना आ जाएगा 2vm अपॉन ई पी, दिस इज सेकेंड। मुझे दोनों का क्या चाहिए था, रेशो, जब दोनों का रेशो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1:2। सीबीएसई बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके का, ठीक है। करिए जल्दी, करिएगा, क्वेश्चन समझ लिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। लॉरेंज विष्णोई नहीं होता, लॉरेंज फोर्स भी होती है, देखो लॉरेंज एक फोर्स, क्या हुआ, हाँ तो, हाँ तो क्या हुआ, धमकी आएंगी, छोटा आदमी क्या होगा हमारे, मेरे को नहीं, क्यों टाइम खराब करेगा कोई भाई, हैं चलिए लॉरेंज फोर्स पे बात करते हैं। तो आपको जैसा कि पता है, जब एक चार्ज होता है, ये कोई चार्ज है, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है ध्यान सुनना इसको, अगर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, उसका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सर आपने सिखाया Q इंटू E, सबको पता है। एक चार्ज पार्टिकल को इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगती है वो कितनी लगती है, QE, वहीं एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगती है वो कितनी लगती है, Q V B साइन थीटा, जिसको मैंने बोला FM वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्लियर है। अगर दोनों साथ में आ जाए, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सर टोटल जो लॉरेंज फोर्स, इस फोर्स को क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक के कारण प्लस मैग्नेटिक के कारण, इलेक्ट्रिक के कारण Q इंटू ई वैक्टर, इसके कारण Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, दोनों में से Q कॉमन ले लिया, E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है किसको निकालने का, लॉरेंज फोर्स को निकालने का। यानी कि सिंगल टाइम के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही हो, मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही हो, उन दोनों को अगर जोड़ दें तो उसे क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स। सिंपल है, तो कुछ भी नहीं था इसमें, दोनों फोर्स लग रही है, ठीक है। सर कैसे लगेंगे, डायग्राम बनाओ एक बार, तो देखो दिस इज अ प्लेट, ये दो प्लेट्स हो गई, 1 प्लस
इसके अंदर मेरी मैग्नेटिक फील्ड है कैसी, क्रॉस। क्या मतलब क्रॉस का? इनसाइड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? अंदर। जैसे भी थोड़ी देर पहले भी करवाई थी इस क्वेश्चन के अंदर। ये रहा अल्फा पार्टिकल। सर इसके ऊपर फोर्स का लगेगी, कैसे निकाले फोर्स? वेलोसिटी, राइट हैंड वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फोर्स का लग रही है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, अंदर फोर्स का लगी। समझ निकाले कैसे? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड। से अंदर क्यों घुमा रहे हो? अरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अगर डॉटेड बने होते, यहाँ पे डॉट बने होते तो क्या लिखता है? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स। ठीक है, पक्का? ओके सर। तो सर सपोज करो ये डॉट हो गया, ठीक है, क्लियर है? पक्का? यहां से सपोज करो मैं किसी चार्ज पार्टिकल Q को भेज रहा हूं, तो Q के कारण अगर मैं पूछूं कि इसको मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगी, तो आप क्या बोलेंगे? सर दिस इज द मैग्नेट वेलोसिटी एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स का लगी ऊपर। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फोर्स लगेगी? सर पॉजिटिव चार्ज को टुवर्ड्स नेगेटिव फोर्स लगेगी। अरे सपोज करो यहाँ पे Q चार्ज है, इस Q चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं यहाँ पे, देखो ये चार्ज पार्टिकल सपोज करो यहां आ गया, ठीक है। फोर्स कैसे लगने वाली थी? दिस इज द एक्चुअल पाथ। अगर कुछ भी फोर्स से लगती तो ये पार्टिकल कहां निकल जाता? सीधा। लेकिन क्या हुआ कि सर इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करने के कारण फोर्स लगी। कहां लगेगी? सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कहां हो जाएगी? ऊपर। ठीक है, यानी कि ये पार्टिकल के ऊपर जब फोर्स ऊपर लग रही है तो ये पार्टिकल कैसी कोशिश करेगा कि ये कोशिश करेगा कि घूम जाऊं मैं, ठीक है। लेकिन वही इस चार्ज के ऊपर कौन सी फोर्स भी काम कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सिखाने रखा कि अगर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। और अगर उसमें मैं चार्ज पार्टिकल Q को लेके आ जाऊं तो उसको फोर्स क्या लगेगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लग रही है? वो नीचे लग रही है। दिस इज कॉल्ड फोर्स E, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बात समझ आ रही है? यानी एक फोर्स लग रही है ऊपर, दूसरी फोर्स लग रही है नीचे। क्या बात समझ में आई? टोटल फिक्का, ठीक है। कंडीशन। अच्छा, अब मुझे सोच के बताओ दोनों फोर्स में से पावरफुल फोर्स कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है और मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, पावरफुल कौन सी होगी? हाँ, मैग्नेटिक फोर्स होगी। रीजन है आपके पास कुछ बोलने के लिए या तुक्का मारा? रीजन है कुछ? करंट से बात नहीं कर रहा मैं सर। वी नो दैट whenever we talk about gravitational force, तो उसका ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और इलेक्ट्रोस्टैटिक का 9 इंटू 10 की पावर 9। तो कंपैरिजन करो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन दी ग्रेविटेशनल फोर्स। डिस्कस किया था अपन। अब कंपेयर कर लो इन दोनों में। एक का कांस्टेंट तो क्या है? 9 इंटू 10 की पावर 9 और दूसरे का कितना है? 10 की पावर -7। औकात ही नहीं है मैग्नेटिक फोर्स की। तो जब भी किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही हो, मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही हो, तो पावरफुल कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स। एक बात समझ में आ गई? एक बात समझ में आती है ये वाली। यानी कि कहीं कंपैरिजन की बात आएगी तो अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फोर्स। ओके सर, समझ में आ गई बात? यानी कि आप कहना चाहते हैं कि सर ये चार्ज पार्टिकल कहां जाएगा? ऊपर जा नहीं पाएगा क्योंकि रोक देगा, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। मैग्नेटिक के कारण उसका पाथ ऊपर होना था,
इलेक्ट्रिक करंट नीचे हो गया, नीचे हो रहा था, अब जाएगा कहां? सर पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। सपोज करो कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रही है? घुमाना चाहती है। इलेक्ट्रिक फोर्स बोलती है आगे चल, तो उसका पाथ कैसा होगा? घूमता घूमता आगे। दैट इज कॉल्ड हेलिक्स, हेलिक्स पाथ। कैसा पाथ कहलाएगा? हेलिक्स पाथ। अगर सिंगल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां धकेल रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे धकेल रही है, मतलब घुमा रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता हो जाएगा? हेलिक्स पाथ बनाता हुआ आगे निकल जाएगा। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरा कंडीशन बता रहा हूं, जहां उसके पाथ को सपोर्ट कौन कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां क्या होगा? सर यहां दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अपोज कर रही हैं। तो स्पेशल कंडीशन डालते हैं, इफ पाथ इज अनडाइवर्टेड, इफ पाथ इज अनडाइवर्टेड, यानी कि पाथ अनडाइवर्टेड हो जाए, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ सर इस कंडीशन के अंदर मैं कह सकता हूं कि क्यू ई बराबर हो जाएगा क्यू वी बी के। स्पेशल कंडीशन, क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो, चार्ज अच्छा खासा हो, दोनों से मिलकर कोई प्रोडक्ट कुछ आंसर आया, वी क्यू ज्यादा हो, वी ज्यादा हो, बी भी बहुत ज्यादा बना दी हो। कंडीशन है ना, मे बी सम कंडीशंस, मे बी सम कंडीशन जहां मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाए? मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाए? इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो हम इफ पाथ इज अनडाइवर्टेड, यानी पाथ में कोई डाइवर्जन नहीं चाहिए, तो इस कंडीशन के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, ताकि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाए? जीरो, और पार्टिकल अपने आप चला जाए। ऐसी कंडीशन में क्यू से क्यू कटा, V का फॉर्मूला आ जाएगा B बाय V का फॉर्मूला आ जाएगा B बाय E, यानी एक पार्टिकल अनडाइवर्टेड निकल जाएगा विद विच वेलोसिटी? V वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जब साइंटिस्टों ने इसको सोचा तो ऐसे ही दिमाग में आ गया किसी के, क्या समझ में आया सर? समझ में ये आया कि इलेक्ट्रिक फोर्स यानी 1/4 पाई, बेटा जैसे मुंह बन रहा है ना वैसे ही होगा लास्ट में भी, फाइनल पेपर के बाद में जब भी हो जाएगा ना, अक्टूबर बाद में जब ऐसे ही बनेगा कि हाँ समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, बैठे रहना है। अक्टूबर का प्रॉपर ऐसे ही रहेगा सिस्टम। अभी पढ़ते समय तो बारी की नींद आ जाए कि पूछना कुछ है नहीं, आ रहा है जो आ रहा है उसमें बोर हो रहे हैं। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी? 9 इंटू 10 की पावर 9। सर एक और करवाई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7। अगर इन दोनों को अगर मैं कुछ सेटअप करूं इनके साथ में, देखो क्या कर सकता हूं। अगर मैं इस चीज को लेके आते थोड़ा अलग से, इसको समझना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सुनना ध्यान से, 4 पाई से 4 पाई गया, ठीक है, ओके गया सर, आपकी बात समझ गए। तो ये क्या बना, क्या बन गया ये सर? म्यू नॉट, नहीं म्यू नॉट तो ऊपर रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो म्यू नॉट एप्सिलॉन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। क्लियर? अरे सुनो सुनो पूरी बात सुनो, समझ में बात इतनी। इज इक्वल टू में क्या बना सर? इसकी वैल्यू कितनी थी? 10 की पावर -7, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 9 इंटू 10 की पावर +9, 9 इंटू 10 की पावर 9। सर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये बन गया 1/9 इंटू 10 की पावर 9 और 7 बोले तो 16। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। क्या 3 इंटू 10 की पावर 8 सुना हुआ है? 3 इंटू 10 की पावर 8 सुना हुआ है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और पता चला म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/c स्क्वायर।
C की वैल्यू आ गई 1/√, के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड को के कांस्टेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट बन जाती है। दिस इज द बेसिक जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कल मैं बताने वाला हूं आपको, अगले सेकंड बुक पूरी आने वाली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में कुछ संबंध था, तभी दोनों से मिलकर क्या बन गई थी? लाइट। देख लो, कल को मैं लाइट को क्या बोलने वाला हूं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहां से बोलूंगा, कहां से सोचूंगा? दिस इज द एग्जांपल्स, दिस इज द वे, दिस इज द वे। क्लियर है? पक्का? इस तरीके से लाइट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो कल को जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ूंगा, तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जहां पता चला वेलोसिटी b/e होती है, कल को हम लाइट का फॉर्मूला निकालेंगे c = b/e। हम यह भी यूज करेंगे फॉर्मूला। जैसे लाइट चलती है अनडाइवर्टेड, b वर्सेस e, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि लॉरेंस फोर्स किस तरीके से वर्कआउट करती है, कैसे चीजें करती है, ठीक है। चलिए आज को इतना ही करिए, बंद कर दो।